राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ अपने किचन का सेटअप शेयर करने जा रही हूँ। मतलब आप अभी किचन का ये हाल देख रहे हैं और आपको ये कुछ ही मिनटों के बाद एकदम चेंज हुआ दिखाई देगा। किस तरीके से मैंने चेंज किया, कितना मेरा खर्चा आया है, किस किस ने इसमें क्या क्या काम करवाया, वो आपको बता देती हूँ। अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है और आज संडे का दिन है। मैंने सोचा सुबह से ही आज मैं इस काम में लग जाती हूँ तो शाम तक आराम से इसको हम कंप्लीट कर ही लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको किचन का हाल दिखा दिया। मेरा किचन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, भीड़ भड़ाके वाला, ठीक है ना। अभी सुविधा कम है तो इसी वजह से काम करने में मुझे परेशानी होती है। उसके बाद हम लग गए हैं अपने काम पे। सबसे पहले एक लकड़ी की अच्छी खासी एक फट्टी ले ली है, उसको हमने चीर लिया है क्योंकि बाज़ार से लानी थी और बाज़ार से लाने का टाइम नहीं था तो घर में रखी हुई थी तो उसी के दो हिस्से बना लिए हैं। उसके बाद बारी आ गई है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो किचन में सामान होता है, जितना भी काउंटर वगैरह है मेरा, इसको हम खाली कर देते हैं क्योंकि जितनी टेबल वगैरह है ये सब कुछ टेम्परेरी है। यहाँ पर केवल मैंने अपना चूल्हा रखने के लिए ही एक काम चलाऊ जो है एक सिस्टम करके रखा हुआ है, बट इससे ना बात नहीं बन रही है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं और आज ये पूरा सेटअप ना चेंज कर देते हैं। 1000-2000 रुपये लगा ही देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये काउंटर वगैरह बिल्कुल खाली कर लिया है और उसके बाद ये 2 टेबल बनवाई हुई है मैंने। मतलब मैं जहाँ भी देखती हूँ, जैसे भी देखती हूँ, इनको रख लेती हूँ, अपने किचन का सेटअप बना लेती हूँ। किचन में खाना बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा सामान है मेरे पास, भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है और मुझे खाना खुले में बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके ऊपर ना जाल है यहाँ पे, मतलब ये नीचे वाले पोर्शन का जाल है और इसी के ऊपर सेम ऊपर वाले पोर्शन का जाल है। तो जितनी भी गैस वगैरह, मतलब जो चिकट वगैरह बनता है तो वो सब ऊपर वाले जाल में को निकल जाती है। और यहाँ हाल देखिए, मतलब डेली के डेली सफाई होते हैं लेकिन जहाँ पे हमने ईंटें रख के इन टेबल को रखा हुआ तो उसके नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो ही जाती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ से मोटा मोटा सा साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ये मैट लेके आए थे और जो ये सामने का जो जंगला आप देख रहे हैं, मेरे किचन के बाहर जंगला आया हुआ है। तो मेरे हस्बैंड अक्सर बोलते रहते हैं इस जंगले को मुझे बंद करना है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसका कुछ यूज़ भी नहीं है। होता क्या है, उस पर कोई ना कोई चीज़ें टंगी रहती है और ये मुझे बहुत डांट भी लगाते हैं कि इसको मैं बंद करके रहूँगा, इस पर तो कुछ ना कुछ सामान रखती रहती है। तो चलिए आज सेटअप आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ किस किस तरीके से हमने इस सेटअप को एकदम बढ़िया प्रोफेशनल बना दिया है। शुरुआत हो चुकी है। हम ये मैट लेके आए थे, जो आप देख रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड लगा के देख रहे हैं। तो इसकी जो हाइट है करीब ये है लगभग में 5-5.5 फीट ऊंची इसकी हाइट है। तो पूरा का पूरा जंगला कवर हो चुका है नीचे से ही लेके, ठीक है ना। मतलब देखिए 8 फुट का हमारा ये गेट है जिसके बराबर में हम लगा रहे हैं और उससे करीब 1 ही फुट कम हो रही होगी। तो कम से कम ये तो 6-6.5 फुट की होगी, 5-5.5 तो मैं कम ही बोल रही हूँ। काफ़ी बड़ी मैट है और ये एकदम वुडन कलर की लेके आया है, बहुत अच्छी लग रही थी हमें। और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिली थी, बहुत सस्ती भी मिल गई थी अगर देखा जाए तो। अभी जैसे घर में टाइल पत्थर लगवाने का हमारा जो है हिसाब नहीं है, बहुत नहीं है बोल सकते हो, तो ये लगा के हम काम चला सकते हैं। और ये मैंने इस वजह से शेयर किया है कि मेरे चैनल पर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमने नया चैनल बनाया है लेकिन हमारा सेटअप अच्छा नहीं है, हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो सुविधाओं को छोड़ के इस तरीके का हम थोड़ा जुगाड़बाजी करके भी अपने काम को चालू कर सकते हैं। और ये टोटली पता कितने का है, ये है करीब 5 मीटर और ये आ गया है करीब 1000-1200 रुपये का। मतलब 1000-1200 रुपये का पड़ा है, लेकिन इसने ऊपर से लेके नीचे तक की मतलब मेरी पूरी की पूरी दीवार कवर कर दी है। और इसको लगाने के लिए हमें एक लकड़ी की फट्टी लानी होती है जिसको बीडिंग बोला जाता है और इसमें छोटी छोटी कीलें ठोक दी जाती है और उससे इसको सेट कर दिया जाता है। यहाँ पर मेरे बच्चे आ चुके हैं, बस इसको थोड़ा सेफ्टी से ठोकना पड़ता है। मतलब इसमें जो रेब आता है ना, जैसे आप वहाँ पे सलवट देख रहे हैं ना कोने में, इस तरीके की सलवट भी आ सकती है, आप इसको निकालते जाइए। हम यहाँ पे इसको पूरी नहीं निकाल पाए क्योंकि यहाँ पे आरओ लगी हुई थी, आरओ की खूंटियाँ लगी हुई है और नीचे चौक है ना, तो यहाँ पे पानी की टंकी भी लगी हुई है। तो वो पूरी तरीके से हम निकाल नहीं पाए थे, इसी वजह से। एकदम प्लान दीवार पे लगाओगे तो ये बिल्कुल दीवार के जैसी मतलब एकदम एक सार हो जाती है, ऐसी लगती है जैसे टाइल पत्थर लगा हुआ है। तो चलिए इसको तो हमने सेट कर दिया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अब ये टेबल हमें वापस से रखनी है। और टेबल का आप हाल देख रहे हैं ना, जिन पे मैं खाना बनाती हूँ, अक्सर आप देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सही करनी होगी। ये जो मैंने खुद ही पत्थर ला के रखे हुए हैं और आज ना खाना बनाने का भी टाइम नहीं लग रहा है। आप देख रहे हैं घर में काम फैला हुआ है और गैस का चूल्हा भी यहाँ से हटा हुआ है। तो आज मैंने अपना इंडक्शन उठा लिया है
और बस क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे ना आलू मटर की खिचड़ी बना देती हूँ। टाइम पे खाने के लिए मिल ही जाएगी, मतलब भूख तो लगी रही है। वैसे सुबह मैंने भिंडी बना दी थी बच्चों ने, मैंने सोचा दोपहर में थोड़ी सी रोटियाँ फुल्के बना लूँगी, बट मुझे लग रहा है कि टाइम नहीं मिलेगा। तो बीच में मैंने थोड़ा सा टाइम मुझे मिला है, मैंने खिचड़ी छोंक दी है। जल्दबाजी का खाना ऐसा ही होता है। और यहाँ पे हमने वापस से सामान को लगाना शुरू कर दिया है और करीब अब 1-1:15 का टाइम हो रहा है। तो अंदर मैं कुछ थोड़ा सा काम भी करती जा रही हूँ, खाना भी बनाती जा रही हूँ। खाना क्या बना रही हूँ, खिचड़ी छोंक रही हूँ अपनी, और साथ के साथ इनके पास भी काम करवाती रही हूँ। इनको पानी तक भी पीने का टाइम नहीं लगा है। तो एक बाउल में करके बर्तन भी सारे ना झूठे हुए पड़े थे, तो पहले इनको भी पानी पिला दिया है और इनके साथ साथ मैं काम करवाती जा रही हूँ। तो ज़्यादा काम तो यही कर रहे हैं, उठाने धरने का, दिमाग लगाने का, बस बाकी मैं तो जो ये बोलते जा रहे हैं मैं करती जा रही हूँ। तो जैसे ये टेबल है, सबसे पहले हमने क्या किया है, इसके जो पत्थर वगैरह हैं इनको हमने एक सार सा कर लिया है, क्योंकि ये पत्थर मैंने खुद ही ला के रखे हुए थे। मतलब किचन में मुझसे खाना नहीं बनता था, मैंने बोला मुझे किचन से बाहर खाना बनाना है, तो इन्होंने इस तरीके की टेबल बनवा के दे दी थी। तो ये खाली थी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपने आप से इनके ऊपर ये 60 70 रुपये के पत्थर ला के लगा दिए थे और इसी पे मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो इनको हमें एकसार करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर दूसरे पत्थर रखे जाएंगे। मेरे हस्बैंड बोले इन पत्थरों को एकसार करने के बाद सबसे पहले इनके नीचे रुई रख देते हैं, जहाँ पे इनकी किनारियाँ हैं। और ये जो हम बड़ा पत्थर रखने के लिए जा रहे हैं, तो इसके टूटने के चांस भी ज़्यादा ही हैं। तो इसको बिल्कुल हमने एकदम एकसार कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पर ये 2 पत्थर लेके आ गए हैं। अब आप देखिए 1000-1200 रुपये की ये मैट आ गई थी। और अगर आपके पास ये टेबल भी नहीं है, टेबल भी बनाने की सोचते हो, तो 1000-2000 रुपये की तो ये टेबल भी बन जाएंगी। और 700-750 रुपये के हमारे ये किचन काउंटर के पत्थर आ चुके हैं। फिलहाल जो मैंने खर्चा किया है वो है 1000-1200 रुपये मैट और 700-750 रुपये का ये जो हमारा पत्थर लगा है, ठीक है ना। बस इसी को हमने रख दिया है, जुगाड़बाजी कर दिया और सेटअप यहाँ पे लगा दिया है। साथ के साथ कुछ लाइटें भी लगानी होती हैं, क्योंकि जब रेसिपी को शूट करते हैं तो क्या होता है, कहीं को अंधेरा सा आता है, कहीं को परछाई आती है। तो ये बोल रहे थे चल मैं यहाँ पे लाइट वगैरह क्या सुविधा कर ही देता हूँ, बाकी टाइम नहीं लगता है। 1-1.5 महीने से लाइट आई हुई रखी थी। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे लगाया है, जैसे हमारा जाल है ना चूल्हे के ऊपर ही, नॉर्मली लोग चिमनी लगाते हैं, हमारा तो जाल है अच्छा खासा। यहाँ पे इन्होंने एक एडजस्ट फ़ैन लगाया है, ताकि साथ के साथ गर्म भाप ऊपर को उतरती रहे, यानी निकलती रहे। कुछ लाइटें लगा दी है और फाइनली कुछ लुक ऐसा आ रहा है मेरे किचन का। आज मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी आज पूरा सेटअप बनाओ, यहाँ पे गमले वगैरह भी इसने रख दी है, लेकिन मुझे पता है ये गमले वगैरह मैं यहाँ पे नहीं रख पाऊँगी, मेरा यहाँ पे काम ज़्यादा होता है, तो फिर मुझे काम बढ़ जाएगा, इसकी साफ़ सफाई भी बढ़ जाएगी। बेटी का मन रखने के लिए मैंने यहाँ पर ये थोड़े से गमले वगैरह लगा दिए थे। बाद में मैं अपना यहाँ से थोड़ा सा ना ये सामान हटाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो चुका है और मुझे भीड़ भड़ाका ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर किचन का सेटअप हो तो ऐसा होना चाहिए। और ये है मेरी बेटी बराबर साथ में काम करवा रही है, और आधे से ज़्यादा आइडिया ना इसी ने दिए हैं, ये सामान वहाँ रखो, वो सामान वहाँ रखो। फाइनल दिखाती हूँ आपको अपने किचन का लुक, ये लीजिए। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है मेरा, मतलब किचन का तो सेटअप हमने तैयार कर दिया है अपना, और अभी जो घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा है ना, मतलब जो हालत है, अभी पानी डाल के फर्श धोना है, सामान को लगाना है, मतलब बहुत ज़्यादा काम है। तो ये मेरा फाइनल सेटअप है, बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा।